हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले एक नया टॉपिक देखने हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए और 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव एग्जाम में या तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बॉडी जो सेटअप टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई बॉडी जो सिंपल हार्मोशन के कारण ही वो सेटअप कर जाता है। पहले इसका क्या प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? सबसे पहले द मोशन जो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जो मोशन करता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मोशन मतलब होता है बच्चों वो आगे और पीछे। कैसा मोशन करता है? आगे और पीछे, हमेशा आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट जहां से वो फिक्स पॉइंट है बच्चों, जहां से वो मोशन करेगा। नहीं किसी को मोशन करना है तो एक पॉइंट है, वहां से हम लोग इसको फिक्स कराना है। ये पॉइंट अगर यदि है तो यहां से एक फिक्स पॉइंट हो गया, इधर से जितना दूरी करेगा फिक्स पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों ने किया है कि रिस्टोरिंग फोर्स, ये इंस्टेंट क्षण के लिए होता है। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेन इसका जो प्रॉपर्टी क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट का। ये प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टर्म है बच्चों बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम किसी वस्तु को डिस्प्लेस कर दिए, यानी यहां से हम किसी वस्तु स्प्रिंग को छोड़ दिए, यहां पर ले आए, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से खींच के ले आए यहां पर। सपोज दैट ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट को हम यहां से खींच के यहां, अब इसको छोड़ दिया जाए स्प्रिंग में तो अपने आप खींच लेता है। तो अपने आप जो खींच लेता है इस फोर्स को ही बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या समझ में आया बच्चों? ऐसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रखे हैं, फिट कर दिए और इसको खींच करके यहाँ लाए। जैसे रबड़ को अगर यदि हम लोग खींच लेते हैं, रबड़ को खींच करके छोड़ देते हैं तो फिर वो पुनः अपने स्थान पर आता है। उसके नीचे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है उसको रिस्टोरिंग फोर्स। वो अपोजिट करता है, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जस्ट उसके विपरीत दिशा में आता है, ये डिस्प्लेसमेंट करता है। तो बच्चों को क्या देखें यहाँ पर ये था। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला क्या होता है, ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो फार्मूला को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ हम कंसीडर किए हैं एक चीज आप लोग देखें यहाँ पर कंसीडर किया है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को हम लेंगे पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पर जो लेंगे किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे बच्चों पी पॉइंट पर कितनी दूरी पर? एक्स डिस्प्लेसमेंट पर। कितनी दूरी पर? एक्स। यहाँ से फिक्स किया गया बच्चों। आप अगर यदि देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ, जरा देखें इस स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट को खींच के यहाँ ले आए। अगर यदि ये ऑब्जेक्ट को खींच करके यहाँ फिर ऑब्जेक्ट वापस अपने जगह में आ जाए, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अगर यदि ले जाते हैं तो खींच के लेंगे, एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलता है बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या बोला गया बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स। और इस ऑब्जेक्ट को अगर यदि हम लोग खींच कर इस डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लगा ले जाए, इस ऑब्जेक्ट को इस स्थान पर हम लोग ले जाए, इस स्थान पर हम लोग ले जाए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एक्स डिस्प्लेसमेंट। और फिर यहाँ से खींच करके फिर अपने स्थान पर चला जाएगा, तो ये जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला जाता है बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स बोला गया है क्या? देखो रिस्टोरिंग फोर्स करने का मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डिस्प्लेसमेंट का। किसका होता है? ये देखिए बच्चे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट का। ये फार्मूला हो गया x, यानी माइनस साइन क्या बताता है बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स। तो वही चीज यहाँ पर लिखे, कंसीडर एक पार्टिकल P मान लिया गया है जो मास m है, उसका एक्सटेंशन फिक्स किया गया। अब OP क्या हो गया? आपको लिखा हुआ O से P की दूरी x हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल एनी इंस्टेंट P समय के लिए, वह समय के लिए, इसको यहाँ T समय के लिए। F क्या हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स हम बच्चों आप लोगों को समझा दिए कि जब कोई फोर्स अगर यदि अपनी खींच के अपने स्थान पर आना चाहे उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसा स्प्रिंग में बोला है। उसके बाद देखिए अब हम लोग इसको F है रिस्टोरिंग। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन के आधार पर हम लोग क्या लिखें? स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग क्या लिखें कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या बताता है बच्चों? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब F जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसका समानुपाती होगा? x का। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट जितना दो। माइनस m क्या बताया बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम लोग खींच लिए जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन। x क्या बता रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। x क्या बता रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो F देखिए लिखें नेगेटिव साइन जो शो करता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स हम बता दें जो बल खुद अपने आप लगे, उसको को बाहर से कोई बल लगाने की कोई जरूरत नहीं हो, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन आता है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन का। जैसे हम खींचे वो अपनी ओर आ गया, खींचे अपनी ओर आ गया।
जैसे खींच करके वहां तक लेंगे और वहां से अपने और जो फोर्स लगा रहा है उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू एसएचएम, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KX। अगर जैसे हम इसी फॉर्मूला को अगर लिखना चाहें बच्चों तो कैसे लिखेंगे जरा देखें जरा गौर से। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस फॉर्मूले को अगर यदि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग हटा देते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देते हैं। जरा देखें, देखते हैं ये फॉर्मूले को हम लोग हटा दें, यहाँ पर देखा जाए F इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे कांस्टेंट K जोड़ेंगे और हो जाएगा X, यानी F इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों, F इक्वल टू माइनस KX, क्या निकलेगा, F इक्वल टू माइनस KX। और F क्या है, K क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखने वाले बच्चों इसको फार्मूला ड्राइव कैसे करेंगे। तो हम लोग अब जो लगाने वाले हैं फार्मूला में, अब जो लोग फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, देखिए अब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ करेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों, न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पढ़े हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू mv, क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू mv। तो हम अभी जो फार्मूला ऊपर में हम लोग क्या किया, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर फार्मूला निकाले F इक्वल टू माइनस KX, वहां से फार्मूला आ गया F इक्वल टू माइनस KX, क्या निकला बच्चों, वेयर यहाँ पर पूछा K तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, वेयर K इक्वल टू कांस्टेंट, क्या बच्चों, कांस्टेंट, K कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो F बराबर हम लोग क्या देखें, F बराबर m, अब हम लोग यहां से लगाते हैं m, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बच्चों, एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या बच्चों, d, हम लोग देखें क्या बच्चों, dx स्क्वायर, यानी कि यहां लिख सकते हैं d2x बाय dt का होल स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का टर्म बताता है। इस इक्वेशन के जगह हम लोग बैठा देंगे d2x बाय dt का होल स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों, d2 बाय dx स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 में मान लेते हैं कि ये जो मेरा बच्चों आया है इक्वेशन आया है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये क्या बच गया बच्चों, मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देते हैं सम 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए F इक्वल टू m d2x बाय dt का स्क्वायर, इधर बच गया माइनस KX, हम लोग को चाहिए फॉर्मूला, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा देख लेते हैं इस फॉर्मूले को। ये माइनस के को इधर ले आते हैं, ये माइनस के को इधर ले आते हैं, तो बच्चों मेरे पास क्या बनेगा, देख ले m d2x बाय dt स्क्वायर, इस माइनस को इधर ले आए बचेगा kx, इधर क्या हो गया बच्चों 0। अब यहां से हम लोग अगर जैसे इस m को, अगर m को हटाना चाहें, इस m को हटाना चाहें इसे तो हम नीचे सब तरफ डिवाइड कर देंगे m से, क्या करेंगे m से डिवाइड कर देंगे, तो m से जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड m, हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m, हम लोग m से डिवाइड करते हैं, m से डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो मेरे पास क्या बचेगा इस फॉर्मूले में, जरा देखें यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d2x बाय dt का स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0। आपको ये देख रहे एक फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला मिल गया बच्चों, मगर बट हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर कि k का वैल्यू हम लोग क्या, कि अब देखें यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड करने के बाद बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा k बाय m, क्या आ जाएगा m, जैसे ही m से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा k, और k बाय m ओमेगा होता है, k बाय m किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर का। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे बच्चों, d2 का फॉर्मूला में लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, जरा देखें इसको, तो इसको लिखेंगे d2x बाय d2 स्क्वायर बाय, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओमेगा x इक्वल टू 0, ओमेगा x इक्वल टू 0, और ठीक है यहाँ क्या होगा बच्चों, ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग किसका वैल्यू आया, तो ये फॉर्मूला बन गया। आप इसको देखिए, ये वाला
एक टर्म फार्मूला बना है, एक फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला बन गया। वेयर इसका कहां से आता है, वेयर के यहां लिख सकते हैं k बाय m जो है k बाय m बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर। यहां पर लिख सकते हैं k बाय, यहां पर देख रहे हैं बच्चों, अगर यदि हम लोग देखें हैं तो यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं बच्चों, हाँ तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग देखें कहां से आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, k बाय m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है k बाय m बराबर ओमेगा का स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख लें बच्चों, ये मेरा फार्मूला निकल गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर ma। अब देखो एक्सेलरेशन को हम लोग d2 बाय dt स्क्वायर लिख सकते हैं, d2 बाय लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं बच्चों क्या कि f का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये f का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो बचेगा n d2 बाय dx बाय माइनस है। अब यहां से हम तो बच्चों देखते हैं क्या कि n का टर्म में अगर इसको उधर ले जाते हो प्लस 0 हो जाता है, डिवाइडिंग m बोथ साइड, इधर भी m करेंगे k m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा k बाय m। यहां पर बच गया क्या, बच गया बच्चों k बाय m। अब k बाय m बराबर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये आपका फार्मूला एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ये पार्ट ग्रेजुएशन के पार्ट में भी है, आपका 12th वाले पार्ट में भी है, ये बराबर में आता है। तो ये सारे फार्मूला हम ड्राइव करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। पूछेगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम क्या होता है बच्चों, तो डिफरेंशियल फॉर्म में ये होता है d2 बाय dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इस थोड़ा सा फार्मूला को हम ड्राइव किए, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बच्चों टाइम पीरियड निकालते हैं, इसी का टाइम पीरियड कितना होगा हम लोग निकालते हैं। अब निकालते हैं बच्चों टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बच्चों, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अब निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों टाइम पीरियड। तो ओमेगा बराबर हम लोग एक फार्मूला निकाल चुके हैं, क्या निकालना बच्चों। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए देखें बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास फार्मूला है k बाय m। तो इसीलिए हम लोग जो ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो रूट अंडर निकलेगा k बाय m। क्या निकलेगा बच्चों, k बाय m ओमेगा। बट हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, बट हम लोग को पता है कि बट फार्मूला हम लोग पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाय t। क्या होता है, 2 पाई बाय t। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू यहां रख देते हैं, टाइम पीरियड के टर्म में निकल जाएगा। तो टाइम पीरियड के टर्म में क्या निकलेगा बच्चों, इस इक्वेशन में रखते हैं तो 2 पाई बाय t इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आया है रूट अंडर k बाय m। अब यहाँ से मुझे जब टाइम पीरियड का अगर निकाला जाए बच्चों, देखिए क्रॉस नहीं है डिवाइड में है, तो टाइम पीरियड के फंक्शन में हम लोग को कितना आएगा। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड का यदि t निकाले जाए, अगर यदि हम लोग t निकालना बच्चों, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो चीज को हम लोग देख लेते हैं कि टाइम पीरियड की कितनी वैल्यू आती है, वो भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जरा देखें टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ से टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड क्या निकलेगा, जरा इसको देख लें कि टाइम पीरियड यहाँ से हम लोग निकालेंगे, t का वैल्यू निकाला जाए, अगर हम लोग t का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2 पाई, ये यहाँ आ जाएगा 2 पाई, और इसका निकलेगा क्या निकलेगा बच्चों, 2 पाई और 2 पाई और m बाय क्या निकल जाएगा, ये क्रॉस उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर जब निकलेगा तो उलट क्या आएगा, m बाय k, इसको डिवाइड हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा और k फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल गया टाइम पीरियड के टर्म में। क्या निकल गया बच्चों, टाइम पीरियड के टर्म में, ये निकल गया टाइम पीरियड के टर्म में। अब अदर फॉर्म हम अगर यदि देखें इसी फॉर्म को अदर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, अदर फॉर्म। तो अदर फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अदर फॉर्म में लिखें तो इसी को लिखा जाता है x बराबर, इसको सिंपल हार्मोनिक का लिखा जाता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, a sin ओमेगा t प्लस 5। क्या लिखा जाता है बच्चों, a sin ओमेगा t प्लस 5। ये भी एक इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं इस इक्वेशन को 2। तो हम लोग निकालेंगे अब एनर्जी ऑफ एसएचएम निकालेंगे बच्चों। एनर्जी ऑफ एसएचएम कितना होता है, इस इक्वेशन का एनर्जी ऑफ एसएचएम निकालेंगे। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी निकाला जाता है। ये डायरेक्ट पूछ देता है टाइम पीरियड बराबर 2 बाय m बाय r के, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का जो सेशन था वो हम बेसिकली फार्मूला निकाल दिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के टर्म में निकाल दिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। तो बच्चों आज हम इतनी टर्म को जाने, टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं, एसएचएम के बारे में निकाल चुके हैं, ठीक है, स्प्रिंग में। तो इसमें से जो मेन टर्म होगा, ये फार्मूला जो एसएचएम का फार्मूला है, a बराबर sin ओमेगा t, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास बस यहीं तक।
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे हम इसके बाद जो बच गया टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक बच गया वो मेरा क्या है, एनर्जी ऑफ एसएचएम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम, इसमें भी फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या ड्राइव करेंगे बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सब्जेक्टिव टर्म का एग्जाम में जब होता है तो डेरिवेशन ही पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।